हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के दिन आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था। अभी रिसेंटली अभी मुझे एक स्टूडेंट ने कॉस्ट का पेपर मेरे पास सेंड किया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पूछा गया था और ऑब्जेक्टिव के क्या राइट आंसर थे। तो एक बार आप लोग भी मैच कर लेना कि कितने ऑब्जेक्टिव आपके राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं। इन केस आपको मेरे बताए हुए आंसर में किसी में आपको डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो एक बार उसको हम लोग बुक से या अदर जगह से चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं चेक करता हूँ, रीड करता हूँ। अभी तक मैंने पेपर देखा नहीं, रीड नहीं किया क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं फर्स्ट टाइम में कितने ऑब्जेक्टिव हम लोग के राइट निकलते हैं। और मैं 110% राइट बताऊंगा, बट इन केस आपको किसी में डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग साथ में हमारे साथ बने हुए हो। और आज के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड, अपने 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कौन सा कॉस्ट होता है, फिक्स होता है, सेमी वेरिएबल होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्या होता है? ए वेरिएबल कॉस्ट होता है। जो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जो रॉयल्टी हम लोग यूज करते हैं आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। दूसरा लिखा है यहाँ पे, डैश इज द डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इक्वल टू क्या होता है? प्राइम कॉस्ट होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, एट डैश इज द न्यू ऑर्डर ऑफ द मटेरियल इज द प्लेस। कब हम लोग नए ऑर्डर करते हैं मटेरियल को? तो जब री ऑर्डर लेवल पे पहुंचता है तो हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल का ऑर्डर कर देते हैं। तो री ऑर्डर लेवल जो रहेगा यहाँ पे हम लोग मटेरियल का क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, डैश इज द मैक्सिमम ऑफ द स्टॉक विच कैन बी हेल्ड इन द स्टॉक एनी टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर। पूरे ईयर भर में हम लोग कब मैक्सिमम स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं? तो मैक्सिमम लेवल होता है जब स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं। तो लेबर कॉस्ट, लेबर टर्न ओवर इज क्या है? लेबर टर्न ओवर क्या होता है? तो लेबर टर्न ओवर होता है चेंजेस इन द लेबर फोर्सेस। जो लेबर फोर्स के अंदर बार बार चेंज होते हैं, हमारे पास लेबर आते हैं जाते हैं, उसे हम लोग लेबर टर्न ओवर बोलते हैं। 6 यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर बोनस अंडर हाल से प्लान, बोनस अंडर हाल से प्लान इज पेड। बोलता है हाल से प्लान के हिसाब से बोनस कितना पेमेंट किया जाता है? 50% ऑफ टाइम सेव का पेमेंट किया जाता है। टी लंच ब्रेक इज द, तो क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम है। हर एक कंपनी में इसका इतना टाइम, हर जगह टी लंच ये सब का टाइम जाता था। नॉर्मल आइडल टाइम आपका हो गया। आगे लिखा है, व्हेन द अमाउंट इज द ओवरहेड ऑब्जर्व इज द लेस देन अमाउंट इज द ओवरहेड इंकर्ड। बोलता है जो ओवरहेड हम लोगों ने इंकर्ड किया उससे कम हमारा ऑब्जर्वेशन कॉस्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर ऑब्जर्वेशन ओवरहेड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर ऑब्जर्वेशन ओवरहेड बोलते हैं। इन केस इसमें आपको किसी कोई दूसरा आंसर लगता रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड। मेरे हिसाब से 99% यही चांस है, बट मुझे 1% ऐसा डाउट हो सकता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग कैन नॉट बी ट्रेस अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग पता नहीं कर सकते इसके अंदर कौन कौन से इनडायरेक्ट कॉस्ट लगा हुआ है। डायरेक्ट कॉस्ट को तो आइडेंटिफाई कर सकते, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन रहेगा कैन नॉट बी ट्रेसेड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस चार्जिंग द टेरेसेबल ओवरहेड टू द कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड इसको हम लोग ओवरहेड अपोर्शनमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग ओवरहेड अपोर्शनमेंट, हाँ नहीं, एलोकेशन बोल सकते हैं, ठीक है? ओवरहेड एलोकेशन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरहेड एलोकेशन बोलेंगे। तो आपको फ्रेंड इसको हम लोग बोलेंगे जब प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द ट्रेसेबल ओवरहेड टू द कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड द ओवरहेड एलोकेशन। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओवरहेड एलोकेशन। आगे लिखा है, कॉस्ट विच आर इंकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आर चार्जेस टू द पीरियड विच दे आर द इंकर्ड इज कॉल्ड। बोलता है ऐसा कॉस्ट जो हम लोग को टाइम के हिसाब से चलता है, टाइम के हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं, उससे हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डज नॉट इंक्लूड। बोलता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है? तो डायरेक्टर फीस जो होती है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो फ्रेंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और ट्रू फॉल्स के कितने क्वेश्चन आपको राइट हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड।
ऑफिस रेंट इज द प्राइम कॉस्ट होता है, फॉल्स है, सॉरी ऑफिस रेंट प्राइम कॉस्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, ये क्या होता है, फॉल्स है। आगे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जो रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, ट्रू है, सेकेंड ट्रू है। बोलता है वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द चेंजेस इन द वैल्यूम ऑफ एक्टिविटी ऑफ शॉर्ट रन। बोलता है शॉर्ट रन में यदि कोई एक्टिविटीज चेंज होता है तो उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं, चेंजेस होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, चेंजेस होता है। आउटपुट चेंज हुआ, वैल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज हुआ तो चेंजेस होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ऑफिस रेंट आर दी प्राइम कॉस्ट, ये भी फॉल्स था। आगे लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नॉट इंक्लूड, ये भी फॉल्स है, ठीक है, थर्ड वाला भी। आगे लिखा रीऑर्डर लेवल इज द कैलकुलेटेड मैक्सिमम लेवल माइनस मिनिमम लेवल, ये भी फॉल्स है, ठीक है। रीऑर्डर में हम लोग ऐसा नहीं कैलकुलेट करते हैं, इसका दूसरा फॉर्मूला आपको पता है। लिखा अंडर वेटेज एवरेज मेथड्स न्यू इशू प्राइस इज द डिटरमाइंड आफ्टर द ईच परचेज, ये भी फॉल्स है। वेटेज एवरेज में हम लोग न्यू बेसिस प्राइस के बेस पे हम लोग नहीं डिटरमाइन करते हैं। 6 आपका दिया है कि मटेरियल आर इशू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स रिसीव नोट्स, नहीं, इशू नोट्स के बेस पे इशू करते थे, ये भी आपका 6 भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। 7 देखते क्या दिया यहाँ पे, बोलता है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंट नेसेसरी इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो यस ये ट्रू है। ऐसे में आपको करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो रिकंसिलेशन करना चाहिए। बट इसका यदि ऑप्शन आपको कुछ अलग पता रहेगा तो मुझे बताना। इस मेरा डाउटफुल क्वेश्चन है 7th वाला, तो इसको आप लोग एक बार ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक है। 7th वाले क्वेश्चन को आप लोग को जो आंसर पता रहेगा मुझे बताना, मेरे हिसाब से ट्रू होना चाहिए। 8 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर कॉस्ट अकाउंटिंग, फॉल्स है, नहीं कंसीडर करते, उसको फाइनेंस में कंसीडर करते हैं। 9th में दिया है ट्रांजिट इंश्योरेंस रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ गुड्स इज ट्रांजिट, बोलता है ट्रांजिट इंश्योरेंस जो होता है रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ गुड्स, जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उससे रहता है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ही रहता है, इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं। यदि इनकेस डैमेज होता है तो हम लोग को कंपनी क्या करती है, पेमेंट करती है। ट्रांसपोर्टेशन का जो इंश्योरेंस रहता है उसे हम लोग ट्रांजिट इंश्योरेंस बोलते हैं, तो ट्रू होना चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट अप अपीयर ओनली द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी ट्रू है। आपका 9th और 10th ट्रू है। लिखा हाल से प्लान टाइम वेजेस गारंटी, बोलता है टाइम वेजेस यहाँ पे फिक्स मिलता है, हाँ ये भी ट्रू है। हाल से प्लान में टाइम वेजेस फिक्स आपको मिलता है। आइडल टाइम अराइजेस व्हेन द वर्कर आर पेड ऑन पीस बेसिस, बोलते हैं हम लोग जब पीस बेसिस पे पेमेंट करते हैं तो ऐसे में आइडल टाइम जो है अराइज होता है वर्कर को, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे टाइम से कोई रिलेशन ही नहीं, हम लोग पीस में पेमेंट कर रहे हैं तो आइडल टाइम का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से फॉल्स है वाला। तो ये आपके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे फ्रेंड। आई होप आपको ये पूरे क्लियर हो गए रहेंगे। इन केस आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फ्रेंड।